जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बी स्टूडियो पाइन में। बच्चों, आज की वीडियो होने वाली है BA BSc BCom BBA तृतीय वर्ष, ठीक है, 6 सेमेस्टर, जो कि आपका एक प्रकार से पेपर आपका होता है अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम के रूप में। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। यह जो पेपर होता है सभी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो यह सभी यूनिवर्सिटी में अनिवार्य प्रपत्र के रूप में कराया जाता है। तो यह जो पूरा पेपर आपका है, जो आज की वीडियो को मैं सॉल्व कराऊंगा, यह पेपर जो है आपकी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, कपिल वस्तु सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, जिसका एग्ज़ाम जो है आने वाले 11 मई आप लोग को एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसके साथ साथ में जिस यूनिवर्सिटी का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद ही होगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पूरे आज की वीडियो को मात्र पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति, ठीक है, वह व्यक्ति जो इमारतों और सड़कों के लिए तथा रेलवे लाइन बिछाने के पत्थर खोदता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है। तो साथियों, ऐसे व्यक्तियों को जो है क्या कहा जाएगा, खदान कर्मी ही कहा जाएगा। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि व्यक्तित्व क्या है, ठीक है। तो व्यक्तित्व क्या होता है साथियों, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व जो होता है एक प्रकार से लक्षण, व्यवहार और विशेषताओं का जो है एक संयोजन होता है, जो किसी व्यक्ति को जो है परिभाषित करता है, ठीक है। ऑप्शन आपका तीसरा एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है तीसरा है कि व्यक्तिगत जो है संवारने के क्या तात्पर्य हैं, ठीक है। तो बच्चों, व्यक्तिगत जो है संवारने के जो तात्पर्य हैं, कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक कौशल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अच्छे व्यक्तिगत का सौंदर्य का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो साथियों, इसमें से आपका जो है कौन सा जो है अच्छे व्यक्तिगत सौंदर्य का एक एग्जाम्पल है। तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छी स्वच्छता, ठीक है, अच्छी स्वच्छता आदतें अपनाना और साफ और जो है अच्छी तरह से फिट कपड़े पहनना, ठीक है, और सही तरीके से लिखना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि व्यक्तिगत जो है सौंदर्य में शारीरिक भाषा क्या भूमिका निभाती है, ठीक। तो बच्चों, व्यक्तिगत सौंदर्य में शारीरिक भाषा जो है क्या भूमिका निभाती है। तो कहीं ना कहीं क्या भूमिका निभाती है, इस क्वेश्चन की बात करें, आपका हो जाएगा यह जो है आत्मविश्वास और जो है खुलेपन को व्यक्त, ठीक है, करके अच्छी सुंदरता का एक पूरक हो सकता है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके पांचवें का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका छठा है कि साक्षात्कार की तैयारी का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो बच्चों, साक्षात्कार की जो तैयारी का उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कंपनी और स्थिति को जो समझना, ठीक है, और जो है प्रासंगिक प्रतिक्रियाएं तैयार करना होता है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि आप सामान्य जो है साक्षात्कार प्रश्नों की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आप साक्षात्कार जो है प्रश्नों की तैयारी मुख्य रूप से कैसे करेंगे। तो आपका हो जाएगा अपनी ताकत जो है, कमजोरियों, अनुभव और उपलब्धियों को जो है समझकर, ठीक है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है आठवां है कि समूह चर्चा के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, समूह चर्चा के दौरान जो है आपको क्या करने से बचना चाहिए, रचनात्मक प्रतिक्रियाएं दिए बिना जो है दूसरों को विचारों को आलोचना करना ही करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपका बी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका नौवां है कि बॉडी जो है लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो साथियों, बॉडी लैंग्वेज जो होता है कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका हो जाएगा इशारे जो है, चेहरे के भाव और मुद्रा के माध्यम से गैर मौखिक संचार, ठीक है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि मुस्कुराने से बातचीत पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है, ठीक। तो बच्चों, मुस्कुराने से बातचीत पर जो सकारात्मक प्रभाव जो है किस तरह पड़ सकता है, आपका इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा यह एक जो है मैत्रीपूर्ण और स्वागत योग्य माहौल बना सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि संचार में जो है सीधे नज़र मिलाकर संप्रेषण करने का क्या अर्थ है, ठीक है। तो साथियों, संचार में जो है सीधे नज़र मिलाकर किसी से बातचीत करना क्या होता है। तो क्या होगा, आपका हो जाएगा आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास, ईमानदारी और सावधानी, ठीक है, दिखाना होता है। ऑप्शन आपका डी द
बिल्कुल करेक्ट और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि संचार जो है प्रतिक्रिया, ठीक है, संचार प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। तो साथियों, संचार प्रक्रिया का जो उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं क्या होता है, व्यक्तियों या समूहों के बीच जानकारी और विचारों को जो है संप्रेषित करना। ठीक, ऑप्शन आपका पहला एकदम बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैर मौखिक संचार का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका जो है गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है। तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाथ के जो है इशारों का उपयोग करना। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इतना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 है कि संचार में जो है अस्पष्टता का क्या महत्व है। ठीक है, तो बच्चों संचार में जो अस्पष्टता का महत्व बताया गया है, क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात नहीं, आपका हो जाएगा इसका सही और सटीक उत्तर। यह जो है समझ को बढ़ाता है और भ्रम को जो है भी कम करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि जो है सक्रिय सर्वर क्या है। ठीक है, तो सक्रिय सर्वर मतलब क्या होता है एक प्रकार से, तो सक्रिय सर्वर होता है वक्ता पर जो है पूरा ध्यान देना, संदेश को जो है समझना और प्रतिक्रिया देना। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 है कि संचार में जो है अस्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों संचार में अस्पष्टता जो होती है क्यों महत्वपूर्ण होती है, तो क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह जो है सुनिश्चित करने में मदद करता है, ठीक है, कि जो है संदेश प्राप्तकर्ता के को बिना जो है किसी अस्पष्टता के समझ में आ गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिखित संचार की बाधा है। ठीक, तो इसमें से कौन सी जो है लिखित संचार की बाधा के अंतर्गत आता है, व्याकरण और जो है वर्तनी त्रुटियां। ऑप्शन आपका बी एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 है कि मौखिक संचार का एग्जाम्पल है। ठीक, तो बच्चों मौखिक संचार का जो एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, किसी के आमने सामने बातचीत करना। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि बिस्तर पर जो है जाने से पहले मेकअप जो है हटाना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो साथियों क्यों हटाना महत्वपूर्ण बताया गया है, तो क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो है आपके जो है एक प्रकार से बिस्तर पर जो है जाने से पहले मेकअप क्यों हटाना चाहिए, क्योंकि जो है त्वचा को सांस लेने देने और जो है रोम छिद्रों को बंद करने से बचाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है व्यक्तित्व का निर्धारक माना जाता है। तो साथियों कौन से कारक को जो है व्यक्तित्व का निर्धारक माना जाता है, आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इतना बिल्कुल सही उत्तर, पारिवारिक जो है पालन पोषण और जो है अनुवांशिकी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 है कि बायोडाटा का क्या उद्देश्य है या फिर उद्देश्य क्या होता है। ठीक, तो बायोडाटा का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो साथियों बायोडाटा का जो उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य होता है, क्या होता है, किसी विशिष्ट नौकरी या जो है आपका हो जाएगा कैरियर अवसर के लिए प्रासंगिक कौशल, योग्यता और अनुभव प्रदर्शित करना होता है। ऑप्शन आपका बी इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22 है कि समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। ठीक, तो साथियों समूह चर्चा जो है आगे बढ़नी चाहिए, किस तरीके से बढ़नी चाहिए, जो है सत्य के साथ में। ऑप्शन आपका बी इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए। ठीक, तो साथियों समूह चर्चा में जो है हमको किससे बचना चाहिए, तेजी से बोलने से, तेजी से बोलना नहीं चाहिए समूह चर्चा में। ऑप्शन आपका ए एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि समूह चर्चा में जो है हमें जो है किसका जो है होना चाहिए। ठीक है, तो समूह चर्चा में हमें किस तरह होना चाहिए, आपका हो जाएगा व्यक्तिपरक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका ए इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कोरिकुलम। ठीक है, कोरिकुलम जो है बेटावी किस भाषा का शब्द है। तो साथियों कोरिकुलम बेटावी की जो किस भाषा का शब्द है, आपका लैटिन भाषा का। ऑप्शन आपका तीसरा इतना इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 है कि मानव मस्तिष्क की जो है बाएं भाग को क्या जो है नियंत्रित करता है। ठीक है, तो साथियों मानव मस्तिष्क की जो है बाएं भाग को क्या नियंत्रित करता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा तर्क और जो है तर्कता। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 37 है कि आवेदन जो है पत्र क्या है। ठीक, तो बच्चों आवेदन पत्र जो होता है मुख्य रूप से कहें तो आवेदन पत्र क्या होता है, इस क्वेश्चन की बात करें आवेदन पत्र आपका जो है आपकी जो है मुख्य शक्तियाँ और नौकरी के लिए जो है उपयुक्तता का विवरण होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 है। 41 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में गौर मौखिक संचार का जो है क्या शामिल है। ठीक है, तो आपका जो है साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में जो है गौर मौखिक संचार के रूप में जो है क्या शामिल है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा चेहरे के हाव भाव। ठीक है, चेहरे के हाव भाव और जो शारीरिक भाषा के माध्यम से संचार करना। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इद्दा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 है कि प्रभावी साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है। ठीक है, तो प्रभावी साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में आत्म जागरूकता का जो अर्थ होता है क्या होता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका पहला इद्दा बिल्कुल सही उत्तर। अपने विचारों भावनाओं और जो है पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहना चाहिए। ऑप्शन आपका पहला इद्दा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि एक साक्षात्कार में पुष्टि का क्या महत्व है। ठीक, तो साथियों एक साक्षात्कार में पुष्टि का जो महत्व है क्या होता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा क्या होता है, साक्षात्कारकर्ता के विचारों और जो है भावनाओं को स्वीकार करना और जो है मान्यता देना। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इद्दा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि साक्षात्कार कौशल में उचित स्वर और भाषा का मूलभूत पहलू क्या है। ठीक है, तो साथियों मूलभूत भाषा का जो पहलू होता है साक्षात्कार कौशल में क्या होता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा साक्षात्कारकर्ता के संदर्भ संस्कृत और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप जो है भाषा और लहजे को अपनाना। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इद्दा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि निम्नलिखित दस्तावेज में सबसे जो है सुविस्तृत कौन सा होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों में सबसे सुविस्तृत दस्तावेज जो है इस प्रकार से क्या आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा बायोडाटा हो जाएगा। ठीक है, हमारे ख्याल से बायोडाटा होना चाहिए। ऑप्शन आपका तीसरा इद्दा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 48 है कि बायोडाटा में, ठीक है, बायोडाटा में जो है सामान्यतः कुल कितने संपर्कों के जो है संदर्भ में दिए जाते हैं। ठीक है, तो भैया कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं। ऑप्शन आपका बी द करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 48 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिस जॉब के लिए आप इच्छुक हैं उसकी प्रकृति, ठीक है, उसकी प्रकृति के अनुसार जो है विशिष्ट रूप से सुसंगत बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर सीवी के लिए। ऑप्शन आपका पहला युद्धा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्या जो है रिज्यूम का एक प्रकार से मिलना नहीं होता है। ठीक है, तो साथियों रिज्यूम में क्या चीज़ें नहीं मिलना होता है, रिज्यूम में क्या चीज़ें आवश्यकता नहीं होती, धार्मिक संबद्धता की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इद्दा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, आप जो है अपने 2 भाषाओं के ज्ञान रूपी कौशल को, ठीक है, रिज्यूम के किस अनुभव में जो है शामिल करेंगे। ठीक है, तो आप भैया किस में करेंगे, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अतिरिक्त जो है जानकारी के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 52 है कि रिज्यूम जो है शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो बच्चों रिज्यूम शब्द जो है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, फ्रांसीसी भाषा से। ऑप्शन आपका पहला इद्दा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि बायोडाटा जो है भाषा का शब्द है। ठीक है, तो साथियों बायोडाटा जो है किस भाषा का शब्द है, तो बायोडाटा जो है एक प्रकार से किसका शब्द है, आपका हो जाएगा अंग्रेजी इंग्लिश भाषा का शब्द है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 54 है
कि करिकुलम, ठीक है, करिकुलम बिटाएं जो है एक प्रकार से किस भाषा से जो है उत्पन्न शब्द हैं, ठीक है। तो बच्चों करिकुलम जो बिटाएं हैं किस भाषा से उत्पन्न शब्द हैं, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा किस भाषा से, जो है लैटिन भाषा के। ऑप्शन आपका पहला इद्दा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो है 55 है कि साक्षात्कार में जो है खुले छोर वाले प्रश्नों की जो है क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो साथियों साक्षात्कार में खुले छोर वाले प्रश्नों की जो भूमिका होती है मुख्य रूप से कहें तो क्या होती है, साक्षात्कार देने वाले से जो है विस्तृत एवं जो है अभिव्यक्तियों, ठीक है, अभिव्यक्तिपूर्ण प्रक्रियाओं को जो है प्रोत्साहित करना, ठीक। ऑप्शन आपका तीसरा इद्दा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 56 है कि इनमें से कौन सा जो है अपने को जो है सोशल मीडिया के रूप में नहीं चिन्हित करता है, ठीक है। तो साथियों इसमें से कौन सा जो है अपने को सोशल मीडिया के रूप में चिन्हित नहीं करता है, तो आपका क्या हो जाए विकिपीडिया जो है ये सोशल मीडिया के रूप में चिन्हित नहीं करता है, ठीक है। और बाकी आपका जो है फेसबुक, ठीक है, ट्विटर और आपके लिंक्डइन ये तीनों के जो है आपके सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन आपका जो विकिपीडिया ये आपके जो है सोशल मीडिया पर नहीं रहता। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 56 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो 57 है। 57 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो साथियों अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। पहला आपका कि सोशल मीडिया पर उस समय किसी को उत्तर देना जब आप गुस्से में हो एक अच्छी चीज़ है, नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है भाई, ठीक है। फिर दूसरा है कि किसी दूसरे व्यक्ति की तस्वीर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करना ठीक है, ये भी आपके असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल सही है या फिर केवल सही दूसरा सही है या फिर दोनों सही या फिर दोनों गलत, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोनों भाई गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 58 है कि एक जो है समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है महत्वपूर्ण है, आपका क्या हो जाएगा भावात्मक स्थिरता। ऑप्शन आपका पहला इद्दा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 62 है कि रिज्यूम, ठीक है, रिज्यूम के संदर्भ में अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो रिज्यूम के संबंध में जो है क्या सही आपका हो जाएगा, कार्य जो है अनुभव की जानकारी जो है समयबद्ध अनुक्रम की जो है राइवलो जो है फालिया सबसे पहले जो है ऊपर के क्रम की में दी जाती है, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला इद्दा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 62 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 63 है कि अधोलिखित जो है वक्तव्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर भी आपको विचार ही करना है क्वेश्चन नंबर 63 का कि अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। सोशल मीडिया जो है प्रोफेशनल लोगों के लिए निरर्थक है या फिर जो है लिंक्डइन प्रोफाइल केवल जो है प्रोफेशनल लोग ही रख सकते हैं, ठीक है, या फिर विद्यार्थियों को जो है लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में दिया है केवल पहला सही है, ठीक है, केवल पहला सही है या फिर केवल 2 और 3 सही है या फिर जो है सभी सही है या फिर सभी गलत है। तो हमारे हिसाब से सभी गलत है, ठीक है, चूँकि जो विद्यार्थियों को सभी को लिंक्डइन प्रोफाइल रखना जरूरी हो सकता है, ठीक है। और जो है लिंक्डइन प्रोफाइल केवल जो प्रोफेशनल लोग ही रख सकते हैं, नहीं, सभी लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो 64 है कि अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि मृत्यु जो है कौशल आम कौशल होते हैं, ठीक है। तो साथियों मृत्यु कौशल जो होते हैं आम कौशल होते हैं, आपका क्या हो जाएगा, हाँ आम कौशल होते हैं, या फिर जो है कठोर कौशल केवल जो है किन्हीं जो है विशिष्ट जॉब के लिए जो है निर्देशित कौशल हैं। हाँ आपका जो है पहला और एक प्रकार से दूसरा दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 64 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 65 है कि एक साक्षात्कार के दौरान मौन का क्या अर्थ मतलब है, ठीक है। तो साथियों एक साक्षात्कार के दौरान जो मौन का अर्थ होता है मुख्य रूप से कहें तो क्या होता है, साक्षात्कार देने वालों को अपने विचार एकत्रित करने के लिए दिया जाने वाला अवसर होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 66 है कि एक साक्षात्कार के दौरान, ठीक है। तो साथियों एक साक्षात्कार के दौरान आप क्या करेंगे या फिर क्या होना चाहिए,
तो क्या होना चाहिए, व्यक्ति को जो है सवाल ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका एक प्रकार से पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 67 है कि साक्षात्कार के दौरान जो है पैराफ्रेजिंग क्या होती है। ठीक है, तो साथियों साक्षात्कार के दौरान जो है पैराफ्रेजिंग क्या होती है, मुख्य रूप से कहें तो क्या होता है, इस क्वेश्चन के बाद में आपको हो जाएगा साक्षात्कार देने वाले के विचारों और जो है भावनाओं को संप्रेषित करना। ठीक है, संक्षेपित करना होता है। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 68 है कि इंटरव्यू में जो है गौर जो है मौखिक संप्रेषण क्या है। ठीक है, तो बच्चों इंटरव्यू में जो गैर मौखिक संप्रेषण होता है, नॉन वर्बल होता है कम्युनिकेशन, क्या होता है, तो क्या आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा इसका सही और सटीक उत्तर ऑप्शन आपका सी था बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि चेहरे के हाव भाव जो है भंगिमाएं और जो शारीरिक भाषा, ऑप्शन आपका सी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 69 है कि लिंक्डइन व्यवहार के बारे में अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक प्रकार से कहीं तो विचार ही करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, हमेशा जो है अपने और अपनी कंपनी के बारे में ही बातें करना। ठीक है, हर उससे जुड़े जाना जी कि आपको जो है ऐसा अनुरोध भेजें, अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में जो है जानवरों, फूलों या किसी अन्य व्यक्ति को की तस्वीर लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है सभी, एक प्रकार से सभी के सभी जो है सभी गलत हैं। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये आपके एक प्रकार रिपीटेड प्रश्न है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि एक अच्छे रिज्यूम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक, तो एक अच्छे रिज्यूम का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है क्या होता है, साक्षात्कार में जो है एक प्रकार से साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि एक अच्छे संप्रेषण में क्या बाधक है। ठीक, तो बच्चों एक अच्छे संप्रेषण में क्या बाधक है, इस क्वेश्चन की बात करें क्या हो जाएगा, अब अनभी जो है प्रेत संकेत। ठीक है, यानी कि शोर जो है एक अच्छे संप्रेषण में बाधक के रूप में होते हैं। ऑप्शन आपका डी बी इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि शब्दों के बिना, ठीक है, शब्दों के बिना संचार का जो है मतलब है। तो साथियों शब्दों के बिना संचार का मतलब जो होता है किस तरह का, कौन से संचार का, तो आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन की बात करें जो है गैर मौखिक संचार है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक प्रकार से मतलब होता है। ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 73 है कि संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति को, ठीक है, संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो बच्चों संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति को जो है मुख्य रूप से कहें तो क्या कहा जाता है, प्रेषक कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 74 है कि उद्देश्य का लक्ष्य जो है संगठन के सामान्य हितों के लिए लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो भैया किसका उद्देश्य जो होता है, तो आपका हो जाएगा किसका उद्देश्य होता है, संचार है। ठीक है, संचार का उद्देश्य जो है लक्ष्य संगठन के सामान्य हितों के लिए लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना होता है। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 75 है कि एक जो है किसका जो है प्रेषक को प्राप्तकर्ता से जोड़ता है। तो साथियों क्या एक प्रकार से प्रेषक को प्राप्तकर्ता से जोड़ता है, इस क्वेश्चन की बात नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका 75 का सही उत्तर हो जाएगा संचार। ठीक है, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि पिच, ठीक है, पिच जो एक प्रकार से किसका पिच तीव्रता, अवधि जो है स्वर शैली और गति को जो है संदर्भित करता है। ठीक है, तो साथियों क्या होता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका क्या हो जाएगा, जो छंद शास्त्र, ठीक है, छंद शास्त्र जो है पिच तीव्रता, अवधि जो है स्वर शैली, गति को जो है संदर्भित करता है। ऑप्शन आपका जो है बी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, एक प्रकार से क्या जो है पढ़ना, ठीक है, डाट पढ़ना आदर्श है और समझने में मदद करता है। तो किस तरह पढ़ना एक आदर्श होता है और समझने में मदद करता है, तो आपका हो जाए ऊर्जा,
ठीक है, ऊंचा पढ़ना आदर्श होता है और समझने में भी मदद करता है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 78 है कि पढ़ने के जो है एक प्रकार से, ठीक है, पढ़ने के स्क्वायर में दूसरा चढ़ है। ठीक है, तो साथियों पर पढ़ने में स्क्वायर में जो दूसरा चढ़ होता है क्या होता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा क्या होता है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर सवाल पूछना। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 79 है कि किसी संगठन के सदस्यों के बीच, ठीक है, किसी संगठन के सदस्यों के बीच आपस में होने वाला संचार होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से एक या दो से अधिक जो आपस में होने वाला जो संचार होता है क्या कहा जाता है, ऐसे अवस्था में आपका हो जाएगा फॉर्मल। ठीक है, यानी कि जो है आपका हो जाएगा औपचारिक संचार। ऑप्शन बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 79 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि प्रत्येक वाक्य के दो आवश्यक भाग होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वाक्य के दो आवश्यक भाग होते हैं। आपका जो पहला हो जाएगा, पहला आपका क्या हो जाएगा, विधेय। ठीक है, एक जो है विधेय और जो है एक विषय। ऑप्शन आपका सी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो 81 है कि मौखिक संचार जो है किसका और जो है क्या सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो साथियों मौखिक संचार जो होता है एक प्रकार से कहें तो पर्याप्त धन और जो है तत्काल प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 82 है कि एक बायोडाटा के लिए आपको, ठीक है, एक बायोडाटा के लिए आपको और जो है एक प्रकार से किसको जो है सभी को एक दस्तावेज में समाहित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो साथियों जो है एक बायोडाटा के लिए कौशल और जो है उद्देश्य, ठीक है, सभी को एक दस्तावेज में समाहित करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 83 है कि हम किसी विधि से यह जो है जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझ लिया है या जो है प्राप्त कर लिया है। तो किस विधि जो है हम जान पाएंगे, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 83 का सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 84 है कि एक वाक्य जो है क्या है। ठीक, तो साथियों एक वाक्य जो होता है क्या होता है, एक वाक्य क्या होता है, शब्दों का एक समूह जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो साथियों मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है पहले हम बात करें, तकनीकी का, सरल का और आसान शब्दों का। ठीक है, लेकिन जो है आपके लोकल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 85 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि इसमें से जो है किसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से किसका उपयोग जो है संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका पहला इद्दा बिल्कुल सही उत्तर, एक जो है अनुवादक का उपयोग करना। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इद्दा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है संचार बाधा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी जो है संचार बाधा नहीं है, तो वित्तीय बाधा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 88 है कि सीधी सरल मुद्रा क्या दर्शाती है। ठीक है, तो साथियों सीधी सरल मुद्रा जो होती है मुख्य रूप से क्या दर्शाती है, आत्मविश्वास दर्शाता है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संचार चक्र का तत्व नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा संचार चक्र का तत्व नहीं है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा समय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी था बिल्कुल सही उत्तर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि दुनिया की हर चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की जो प्राथमिक कौशल है। ठीक है, तो क्या होता है आपका हो जाएगा पढ़ने का कौशल। ऑप्शन आपका पहला इद्दा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 91 है कि यह एक जो है मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला खेल है। ठीक है, तो क्या होता है
क्या होता है जो है पढ़ना। ऑप्शन आपका पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पढ़ना लिखना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 92 है कि किसी जो है लिखित पाठ को समझने का अर्थ है। ठीक है, तो साथियों किसी लिखित पाठ को समझने का जो अर्थ होता है क्या होता है आपका जो हो जाएगा समझ बूझ कर पढ़ना। ठीक है, या फिर जो है आवश्यक जो जानकारी निकालना। आपका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि पढ़ना एक जो है प्रक्रिया है। ठीक है, तो साथियों पढ़ना एक प्रक्रिया जो होता है किस चीज़ का होता है, कोडिफिकेशन का। ऑप्शन आपका बी था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 94 है। 94 क्वेश्चन क्या है कि एक जो है शब्द का वाक्यांश है जो हमें वह वक्त करने में मदद करता है जो हम कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 94 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, पहला इधर मुहावरा, या आपका मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 95 है कि किसी भी सरल या लिखित सामग्री का संक्षिप्त रूप कहलाता है। ठीक है, तो साथियों किसी भी सरल या लिखित सामग्री का जो संक्षिप्त रूप है कहलाता है, क्या कहलाता है, इस क्वेश्चन की बात नहीं, क्या कहलाएगा जो है आपका इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या कहलाएगा, ऑप्शन सीधा राइट उत्तर सारांश कहलाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि ग्रंथ सूची में शामिल हो सकते हैं। तो बच्चों ग्रंथ सूची में शामिल हो सकते हैं, क्या चीज़ें शामिल होते हैं, तो आपका हो जाएगा पुस्तकें भी, पत्रिकाएं भी और ऑडियो एवं वीडियो। ठीक है, ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि ऊपरी सभी चीज़ें। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 97 है कि हमें, ठीक है, हमें एक प्रकार से क्या करना चाहिए, हमें जानकारी, ठीक है, हमें जानकारी और एक प्रकार से अनुभव प्राप्त करने के लिए विविध कौशल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 97 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 98 है कि आपका जो है डाट 98 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 98 है कि आपका हो जाएगा स्वर। ठीक है, स्वर और जो है एक प्रकार से सवया, ठीक है, श्रोता का अर्थ समझने में सहायक होते हैं। भैया सही होता है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 99 है का इस प्रकार से किसका मतलब कि कोई बाहरी आवश्यक विवरण शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि जो है इसका मतलब है कि सार्थक और महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए जाने चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सटीक पूर्ण। ऑप्शन आपका पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 100 है कि अंग्रेजी में जो है आपका प्रयोग और जो है किसको संबोधित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में आपका प्रयोग जो है किसको संबोधित करने के लिए किया जाता है, आपका हो जाएगा जो है बड़ों और बराबर के लोगों के बीच। ऑप्शन आपका बी इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों यह पूरा जो पेपर हमने सॉल्व कराया सिद्धार्थ नोट तरीका है, आप लोग जो है सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। इसमें जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे पास जो बच्चा PDF भेजा था वो क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं थे। ठीक है, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को हटा दिया है। ठीक है, साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।